अब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का आरोप लगा रही बीजेपी क्या खुद खेमेबाजी का शिकार हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी के अंदर अलग थलग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के अंदर पत्र वाली सियासत। कई बीजेपी विधायकों ने उठाए गंभीर सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया। इसी भावना जो फैल रही है, ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। मौजूदा आरोप सदन में पार्टी की तरफ से बोलने से रोकने को लेकर है। करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। छपड़ा के विधायक प्रताप सिंह ने पत्र पर विधायकों से हस्ताक्षर लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पत्र लिखा गया। पत्र के मुताबिक सदन में समान रूप से विधायकों को बोलने का अधिकार मिले। कैलाश मेघवाल और प्रताप सिंह को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। पत्र के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। खेमेबाजी का दंश झेल चुकी कांग्रेस के लिए बीजेपी के अंदर का ये वाकया सुकून देने वाला हो सकता है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर कुछ विधायक अपने को अलग थलग पाते हैं तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ना तय है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता राकेश टिकैत 26 फरवरी को गंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। गंगानगर के पदमपुर धान मंडी और घड़साना में टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ ही योगेंद्र यादव समेत अनेक किसान नेता शामिल होने जा रहे हैं। 26 फरवरी को होने जा रही किसान महापंचायत में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत पंजाब और हरियाणा के किसान शिरकत करेंगे। किसान नेता टिकैत ने खुद का वीडियो संदेश जारी कर किसानों से महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। नमस्कार सभी किसानों को, साथियों को। 26 तारीख के प्रोग्राम है, 26 फरवरी के पदमपुर गंगानगर में है। ये प्रोग्राम 12 बजे का है और दूसरा प्रोग्राम घड़साना, ये भी गंगानगर में है। ये प्रोग्राम घड़साना वाला 3 बजे का है। तो आप सभी वहां पे पहुंचे, खास करके नौजवान वे सब लोग पहुंचे वहां पे ही आगे की बातचीत होगी, प्रोग्राम बनाएंगे। और जो आने वाली समस्या है, वो बिल की समस्या हो, एमएसपी पे कानून बनाने की समस्या हो, तो इन सब सब्जेक्ट पे वहां पे बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। राजधानी में बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 2 बार की वार्ता असफल रहने के बाद भी अभ्यर्थी अनशन पर बने हुए हैं। बेरोजगारों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर उतारने वाले बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले चल रहे आंदोलन का 7वां दिन है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर अगर गंभीर है तो फिर उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में कोई कवायद क्यों नहीं कर रही। और उन्होंने हमें एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार ये निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, और मुझे भी कहा है कि इसको आप दिखवाओ और हम बच्चों को कैसे राहत दे सकते हैं, उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़े, और अगर कहीं कोई नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो हम लोग करें। तो इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी 1-2 बार मीटिंगें भी की हैं। हमने 2018 वाला L1-2 की वेटिंग लिस्ट भी जारी की है, फिर भी लोग कोर्ट में चले गए। तो जाने को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा प्रयास विभाग का ये रहेगा कि जो भी प्रकरण हैं उनके बारे में हम लोग अभी कुछ ही दिन में
एक मीटिंग दोबारा करेंगे। उसमें हम लोग फाइनेंस वालों को भी बुला लेंगे, हम लॉ वालों को भी बुला लेंगे, हमारे विभाग के तमाम प्रमुख शासन सचिव और हम सब डायरेक्टर वगैरह मौजूद रह करके इसकी एक बार दोबारा समीक्षा करेंगे कि जो जो कोर्ट में मामले गए हुए हैं क्या हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर हम स्थिलन देके क्या किन लोगों को, किन बच्चों को नौकरियां दे सकते हैं। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी सरकार की पूरी तरीके से मंशा है कि एक भी बेरोजगार को जो वो पात्र है उस नौकरी के लिए उसको भटकना नहीं पड़े। राज्य बजट को लेकर उदयपुर के मेडिकल डिपार्टमेंट को खासी उम्मीदें हैं। आम आदमी उदयपुर में मेडिकल टूरिज्म का विकास चाहता है, तो ग्रामीण अंचल में मेडिकल सुविधाएं बेहतर करने के लिए बजट में राज्य सरकार से प्रावधान रखने की मांग की गई है। राजस्थान के बजट में मेडिकल से जुड़ी क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता कपिल शिमाली ने। राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में इस बजट से मेडिकल डिपार्टमेंट को भी खासी आशाएं हैं। उदयपुर चूंकि एक मेडिकल हब के रूप में पूरे प्रदेश में सामने है, ऐसे में उदयपुर में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो, इसमें आम जनता क्या सोचती है हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए बजट से क्या आशा करते हैं आप? बिल्कुल, उदयपुर यहाँ उदयपुर में जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी निरोगी राजस्थान का संकल्प लेके आए थे, इस कोरोना काल के दौरान में हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, नर्सिंग कर्मियों ने जिस ईमानदारी से कार्य किया और हमारे उदयपुर में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी कि कोरोना के ज़्यादा केस आवे। उसके बाद कोरोना के काल को देखने के बाद हमें अब लगा है कि उदयपुर में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान में निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना है, उससे लाभान्वित होकर मध्य प्रदेश तक के मरीज भी हमारे यहाँ आते हैं। तो उदयपुर का जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें कई सुविधाओं की सरकार ने प्रयास किए हैं, पर कई सुविधाओं की अभी भी कमी है और हमें महसूस होता है कि उन सुविधाओं का विस्तार होना जरूरी है। ये माना जा रहा है कि मेडिकल टूरिज्म का भी यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। क्या सोचते हैं आप, किस तरह से बजट में इस पर घोषणा होनी चाहिए? जी, प्रदेश के अंदर देखा जाए तो उदयपुर ऐसा शहर है जिसके अंदर सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है और साथ में वो अपना एक हॉस्पिटल भी सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में है। तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा के अंदर आप देखेंगे कि मेडिकल टूरिज्म की संभावना है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वो इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह दूसरे राज्यों के अंदर और देश और विदेश में इसको प्रमोट करे कि यहाँ जो इलाज है, चाहे आप कोई से भी सर्जरी ले लें या कोई भी इम्प्लांट ले लें, तो वो दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ पर जो उसका जो खर्च आता है वो थोड़ा कम आता है। और उदयपुर प्राकृतिक दृष्टि से भी एक खूबसूरती कुदरत ने दी है, तो इसके साथ साथ अगर सरकार इसको प्रमोट करती है मेडिकल टूरिज्म को लेके, तो यहाँ पे एक स्कोप बढ़ेगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और जयपुर में बेरोजगारों का पड़ाव जारी है। बेरोजगारों को आरएलपी का समर्थन मिला है। बेरोजगारों की मांगों को आरएलपी ने समर्थन दिया। बेरोजगारों से मिली है महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी। बेरोजगारों से इस समय चर्चा भी कर रही हैं। तो बेरोजगारों को आरएलपी का समर्थन मिला है और बेरोजगारों की मांगों को आरएलपी ने समर्थन दिया। स्पर्धा चौधरी ने उनसे मुलाकात की, उनकी मांगों के बारे में चर्चा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। राजधानी जयपुर के पौष इलाके में पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर के दम पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौका वारदात पर पुलिस के देर से पहुंचने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रात 1:14 ड्यूटी पर डटा कर्मचारी, तभी बदमाश आते हैं और हथियार दिखाकर उससे पैसे लूट लेते हैं। एक बार फिर देखिए, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी के पास पहुंचकर जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान देता है और उससे पैसा भरा बैग मांगता है। डरा सहमा कर्मचारी बदमाशों को पैसों से भरा बैग थमा देता है और अपराधी आराम से निकल जाता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जी हां, शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं
कि सरेआम रिवॉल्वर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दे जाते हैं। यह घटना एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर की है, जिसकी गिनती जयपुर की पॉश कॉलोनियों में होती है। लूट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने रात को ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। इस घटना के बाद से पेट्रोल पंप कर्मचारी पूरी रात खौफ में रहा। सुबह पंप सुपरवाइजर ने फिर से पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस 7:15 पर वहां पहुंची। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूट की घटना के करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। और अब बात कोटा की, जहां एक आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने के चक्कर में ट्रेन से छलांग लगा दी और बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि आरोपी शमशेर सिंह को गोवा पुलिस हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार करके ले जा रही थी, लेकिन कोटा गुड़ला के पास शमशेर ने पुलिस को चकमा दिया और ट्रेन से कूद गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। आरोपी के खिलाफ जीआरपी ने मामला दर्ज किया है। जीआरपी ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में गोवा पुलिस आरोपी शमशेर को हरियाणा से ट्रांजिट वारंट पर गिरफ्तार करके ला रही थी। और अब खबर भरतपुर से, जहां के कामा इलाके में छेड़खानी करने के विरोध में दो पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें एक पक्ष के 3 महिला समेत करीब 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सबका बचती जकोड़ के अंदर में और लड़की उड़े से जा रही थी और उनका बतावे बोले थे वे, और गांव में जाकर उन्हें फायरिंग करी। 2-4 बजियर बानी उनमें बांट दिए और फायरिंग करी। कितने घायल हुए हैं? 5-6। अच्छा, फायरिंग कौन ने करी? फायरिंग वन करी खुद बब्बर ने। अब खबर कोटा से, जहां कैथुनी पोल इलाके में पुलिस ने नाबालिग से हवानियत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्त में आए सुनील नाम के आरोपी ने 2017 में मध्य प्रदेश की रहने वाली नाबालिग से जबरन शादी की थी और विरोध करने पर 3 साल तक नाबालिग को बांध कर रखा और उस पर जुल्म ढाता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग पर अपने पिता के साथ भी संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इस बीच आरोपी के चंगुल से निकलने में कामयाब रही। नाबालिग झांसी पहुंची, जहां उसने आरोपी सुनील, उसके पिता और अपने 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद इसकी सूचना मिलने पर कैथुनीपोल पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और झांसी पुलिस के हवाले कर दिया। एक प्रकरण दर्ज हुआ था, बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका मुलजिम यहाँ लक्की बुर्ज का रहने वाला है। तो उसको झांसी ग्वालियर की पुलिस कई बार तलाश करने आई तो ये फरार रहता था। आज हमें सूचना मिली कि भाई ये आदमी यहाँ आया हुआ है। उस सूचना पर हम इसको ला करके लाया और एमपी पुलिस को हमने सूचना दी है, वो वहाँ की टीम रवाना हो गई है, वो इसको लेकर के जाएंगे। झालावाड़ शहर में सड़कों पर खड़ी रहने वाली कारों से सामान चुराने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोप में 5 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया है। इनके पास से 2 बाइक भी जब्त की है, साथ ही गाड़ियों से चोरी के दस्तावेज भी बरामद किए। बता दें कि शहर में कई जगहों पर रात के समय मकानों के बाहर खड़ी कारों और अन्य वाहनों के शीशे तोड़कर सामान चुराने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर संदिग्धों पर लगातार निगरानी की और 5 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। अजमेर के किशनगंज थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें शातिर ठग ने एक महिला के बैंक खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस की जानकारी के मुताबिक सुनीता परिहार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उसने गूगल पे को लेकर बैंक में फोन किया, जिसके बाद उससे बैंक डिटेल मांगी गई। डिटेल देने के बाद शातिर ने बैंक ग्राहक सेवा कार्ड बनाने की बात कहते हुए अन्य डिटेल मांगी, जिसके बाद उसके खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए गए। मामले में बैंक ने पीड़िता को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया और उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। ने हमें एक रिपोर्ट दी कि मैंने गूगल पे ये बैंक के SBI ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में जानकारी की, तो मुझे वहाँ से कोई नंबर मिले
और उस पे बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब आपका हम ये कार्ड बना देते हैं, सेवा कार्ड।